हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वाला वीडियो लंबा होगा क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में पहले का वीडियो बन चुका है जो इस वाले में बिल्कुल नहीं होगा। अभी अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया है दैट पायल रहोदगी, फिर इश्करन सिंह भंडारी, साहिल चौधरी सारे के सारे अभी लाइव है, फीफा फूज भी। सो अभी ट्रैफिक बहुत जाम है। सब हम लोग वेट कर रहे थे कि कब रिया का ये इंटरव्यू ऑन एयर आएगा। उसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि उसका माइंडसेट कैसा है, कैसे क्रिमिनल मेंटालिटी के साथ शी इज गोइंग फॉरवर्ड और कैसा उसका बैकिंग है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉल आउट किया था और डिकोड किया था उसका बॉडी लैंग्वेज एंड हर बिहेवियर पैटर्न्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सा कोट है जो एविएशन इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है कि ब्लेम द लाइफ एंड शेम द डेड। मतलब होता है जो जिंदा है उसको ब्लेम कर दो, जो मर गए हैं उसको बदनाम कर दो, क्योंकि वो जिंदा होके तो बोलने नहीं वाला है। अब ही इज नो मोर। वो कुछ अपना पॉइंट्स पुट अप नहीं कर सकते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते कि ऐसा हुआ था ऐसा नहीं हुआ था, वो सीक्वेंस नहीं दोहरा सकते। सो इसी चीज का फायदा उठा के शी इज प्लेइंग दिस डर्टी ट्रिक्स, डर्टी गेम, डर्टी मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। एंड उसको ये मौका कौन दे रहा है? उसका फ्रेंडली पेड मीडिया पीआर कैंपेन्स। जो उसके जितने भी दोस्त थे मीडिया के जो उसको बैकअप कर रहे थे, जो पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने स्यूडो फेमिनिस्ट है, जितने लिबरल्स है, डे वन से रिया को बैकिंग कर रहे हैं कि वो तो लड़की है, वो तो औरत है, उसको दर्द हो रहा है, वो डिप्रेस्ड है, वो तो सुइसाइड कर लेगी। स्वरा भास्कर उसने ये स्टेटमेंट दिया था, आज रिया ने वही स्टेटमेंट दोहराया है कि अगर मैं और मेरा फैमिली सुइसाइड कर लेते हैं तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जनता, मीडिया ट्रायल्स, या गवर्नमेंट? कौन? या सुशांत के घर वाले? आते हैं पॉइंट्स पे। पहला बात उसने बोला है कि सुशांत का उसके फैमिली के साथ अच्छा रिलेशंस नहीं था। बिफोर शी मेट सुशांत सिंह राजपूत, 5 सालों से, पिछले 5 सालों से, आई रिपीट माई वर्ड्स, उनका और उनके पिता मिस्टर के सिंह का कोई कांटेक्ट नहीं था। वो अपने फादर से मिले भी नहीं थे, बात भी नहीं किया था, सिस्टर्स से बहुत कम मिलते थे। ऐसे मुंह बोला रिलेशनशिप नहीं होता है कि कभी कभी मिलने आ गए, कभी वो चले गए, या फोन पे 2-4 बार बात हो गया। उनका रिश्ता अच्छा नहीं था किसी के साथ। इसका क्या जस्टिफिकेशन दिया है कि सुशांत की मॉम को सुशांत के फादर ने छोड़ दिया था जब वो बहुत छोटे थे, इसीलिए सुशांत की मॉम वेंट टू डिप्रेशन एंड उनका डेथ हो गया। रोते रोते एक टीयर्स भी, एक आंसू तक नहीं निकला उसकी आंखों से, रो रही है। बोला कि सुशांत के मॉम का डेथ डिप्रेशन से हो गया। वेरेस हम सबको पता है सुशांत के मॉम का डेथ क्यों हुआ था। ये पब्लिक डोमेन पे है। इसको कोलैबोरेट उनके खुद के फैमिली मेंबर्स, उनके खुद के सिस्टर्स ने किया है कि सुशांत की मदर बाथरूम में स्लिप करके गिर गई थी एंड उनका पीछे कुछ स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम या कुछ टूट फूट गया था हड्डी वगैरह, वो पैरालिसिस काइंड ऑफ हो गई थी, बेड रिडन थी बहुत टाइम से। फिर उनका हालत तबीयत वगैरह खराब हुआ, डेटोरिएट किया हेल्थ एंड शी लेफ्ट द वर्ल्ड। उसके लिए सुशांत को डिप्रेशन था, उसके लिए सुशांत को गुस्सा था, और ये अभी का नहीं है, बहुत सालों पुराना चीज है जो अभी खींच के बाहर लेके आ रहे हैं ये लोग। मतलब वो पहले से डिप्रेस्ड है, पागल वो पहले से ही था। हर कोई डिप्रेस्ड होता है, हर किसी को दर्द होता है माता पिता जाने के बाद, बट ये उतना ही नेचुरल और उतना ही नॉर्मल चीज है दुनिया में कि हम लोग आए हैं, जाना ही होगा। हर किसी के लाइफ में ये कभी ना कभी दिन आता है। मेरे घर पे लास्ट ईयर डेथ हुआ है। माई फादर, माई बुआज, दे आर अलाइव। सुइसाइड नहीं कमिट किया उन्होंने, दे वर वेरी यंग। माई फादर वॉज 17 और बुआ लोग 20, 21, 22 ऐसे एज के थे जब उनके फादर का डेथ हो गया था। ठीक है, वो लोग जिंदा है, पूरा जिंदगी काट लिया है। दर्द और दुख सबको होता है। यू आर नॉट यूज टू लिव विदाउट योर फैमिली, योर पेरेंट्स। अगर डेथ हो जाता है ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, पर वक्त सब कुछ सिखा देता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप उठ के बैठ के सुइसाइड कर लो जाके, मॉम चली गई मैं भी मॉम के पास जाऊंगा ना। ये उसका थ्योरी है कि सुइसाइड बहुत दिन से वो प्लान कर रहा था, उसके दिमाग में था क्योंकि वो डिप्रेस्ड है। ठीक है, देन ही शी कम्स कि प्रियंका मोलेस्टेड हर। जब वो लास्ट ईयर उसके घर पे पहले 2-3 इंस्टेंस में हम लोग मिले थे फैमिली के साथ, ड्रंक अवस्था में आके प्रियंका सिंह ने मुझे मोलेस्ट किया।
गंदी तरीके से छूने का कोशिश किया, इज हर स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। फिर ऐसे बोलती है, आईज रोल करती है, उसका बॉडी लैंग्वेज देख के ना मन करता है स्क्रीन से 2 चाटा मारो उसको। सीबीआई क्यों नहीं अरेस्ट करी अब तक हम सबको नहीं पता। देश चिल्ला रहा है, हैशटैग ट्रेंडिंग है ट्विटर पे, अरेस्ट रिया चक्रवर्ती राइट नाउ। क्यों छोड़ के रखा है उसको? मीडिया ट्रायल्स उस पर अभी क्यों हो रहा है? ये मिस्टर राजीव सरदेसाई को बहुत दिक्कत था। मीडिया ट्रायल्स, पागल हो? सुप्रीम कोर्ट में जैसे पहले होता था, क्रिमिनल को एविडेंस दिया जाता है, उसको मौका दिया जाता है, वैसे ही होना चाहिए। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया ट्रायल्स पब्लिक करेगी, मीडिया ट्रायल्स तो कानून का क्या काम है, जनता क्यों करेगी? पर यही राजीव सरदेसाई आज रिया के घर पे बैठ के मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मीडिया ट्रायल ही है ना। आप एक प्राइम अक्यूज्ड, एक प्रोबेबल क्रिमिनल जिसका इतना सारा एविडेंस पब्लिक डोमेन पे है, उसका इंटरव्यू ले रहे हो फ्रेंडली मैनर में बैठ के, लाइक कॉफी चाय पीने आए हो, चिल मारने आए हो, एक क्वेश्चन का सेट है पूरा उसके पास कि आप जवाब दो बैठ के। बस ये फेक कर रहे हम लोग, इंटरव्यू कुछ नहीं, अब बात कर रहे हैं। एंड वो ऐसे आप इंटरव्यू देखोगे ना, आपको पता चलेगा वो क्यों दे रहे उसको, कि अब तुमको ये बोलना है, अब मैं ये पूछूंगा, तो कॉन्फिडेंटली बैठ के बात करते हैं। ग्रेट। पूरे इंटरव्यू में बैक टू बैक टारगेट्स किया गया है सुशांत के फैमिली पे, सुशांत पे। ये उसके प्यार में थी, गर्लफ्रेंड थी, लिव इन पार्टनर थी। एक तो मार दिया उसको, ठीक है, मैनिपुलेट करके, ड्रग्स देके, जादू टोना जो भी है, स्ट्रेस देके, बंदी बना के, हॉस्टेज फील करा के, उसको पूरा प्रेशराइज करके मार दिया। अब उसको फैमिली को भी मारना है, अब उसको भी नहीं छोड़ना है। शी इज कंटिन्यूसली ब्लेमिंग द एंटायर फैमिली, सुशांत हिमसेल्फ, फॉर एवरीथिंग। एक वर्ड मुझे सुन के ना, वो आपने राखी सावंत का इंस्टाग्राम IGTV स्टोरी देखा था, वो 2 महीने पहले का है, जब डेथ हुआ था उसके 1-2 दिन बाद मेरे सपने में सुशांत आए थे। उन्होंने मुझे बोला है कि आप शादी कर लो, मैं आपके कोख में आऊँगा आपका बेटा बन के। ये सेम डायलॉग शायद वो वहीं से देख के आई है। फिर भी राखी का मान सकते, मुझे राखी पसंद है, वो अच्छे से पॉइंट पे बोलती है। लोग पसंद करते नहीं करते वो अलग बात है, बट दिल की बुरी नहीं है, साफ है। वो भी क्लियर कट डे 1 से इंडस्ट्री को पूरा बोल रही, इंडस्ट्री के बारे में, जो स्पेड है, जो सही है सही है। थोड़ा करती है अलग ड्रामा, वो अलग जोन, अलग टॉपिक है। रिया चक्रवर्ती का टॉपिक है। मेरे सपने में कल सुशांत आए थे। सुशांत ने खुद मुझे बोला है, तुम जाके पूरी दुनिया को बता दो हमारा रिश्ता क्या था। सब तुम पे ऐसे लांछन लगा रहे हैं, सब तुम्हारी फैमिली को जीने नहीं दे रहे हैं, तुम प्लीज जाके सबको सच बता दो। मैं तुम्हें बोलता हूँ, मैं ऐसे कतई नहीं होने दूंगा। मेरी आत्मा तड़प रही है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। धन्य हो देवी, धन्य हो आपका। दिस इज हर स्टेटमेंट। देख के तो मतलब खून नहीं खौल उठता है, वैसा हो रहा है। आज पूरा देश भी वैसा हो रहा है। अभी लाइव में जाके आपका वीडियो ये बना के लाइव देखूंगी जाके, एंड फिर पता चलेगा कि उन लोग का टेक क्या है, उन लोग ने क्या बोला है। ऐसे नोटिफिकेशंस आ रहा है। देन शी कम्स अप कि सुशांत अपने फैमिली के साथ बिल्कुल खुश नहीं थे, उनको किसी के साथ रिश्ता रखना ही नहीं था। वो तो ढूंढ रहे थे एक मौका कि कब उनको अपने फैमिली से गेट अवे मिले। एंड रिया वॉज द परफेक्ट गेट अवे, कि रिया को बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा था, मतलब रिया पे बहुत ज़्यादा सुशांत को भरोसा था। अपनी ज़िंदगी प्लान किया था। सुशांत के जैसा मुझे एक छोटा सा बेबी चाहिए। हम लोग ये बात करते थे कि मुझे तुम्हारे जैसा, तुम्हारे चेहरा वाले छोटा सुशी चाहिए, छोटा सुशी चाहिए। उसको ऊपर भेज दिया, अब कैसे आएगा सुशी? देन उसका बाद देन शी इज लाइक, फैमिली डिड नॉट लाइक मी। फैमिली क्यों पसंद करेगी आपको, और पसंद क्यों नहीं करेगी आपको डे 1 से? सुशांत की पहले भी तो गर्लफ्रेंड्स थी ना, उनके साथ क्या रिश्ता है? अंकिता के घर में आज भी सुशांत की मदर का फोटो फ्रेम है, जो उन्होंने खुद इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, आप जाके देख सकते हो। अभी भी दीदी को दीदी ही बोलती है, नीस उसके साथ कनेक्टेड है, पूरा फैमिली कनेक्टेड है। कृति के साथ भी अच्छा रिलेशन था, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, पब्लिक डोमेन में जितना भी नाम है, जितने भी गर्लफ्रेंड्स है, रिश्ते अच्छे हैं, फैमिली अच्छा है, फैमिली खराब नहीं है। इसी में खोट था, कुछ था, डे 1 से इसको पसंद नहीं था। बट इसका स्टेटमेंट यही है कि सुशांत वॉज वेरी क्लोज टू माई फैमिली, वेरी क्लोज टू माई ब्रदर। मैं तो बोलती थी कि शौविक और सुशांत आपस में है, दोस्ती ज्यादा ही है, शौविक खुद ही तुम्हारा सौतन है। देन उसका एक स्टेटमेंट आया कि अभी तो इतनी सारी सौतनें आ गई है,
पहले कहा थी ये लोग, दिस इज अ टॉन्ट टू अंकिता, कृति, सारा, जितनी भी है, दिस इज अ डायरेक्ट टॉन्ट। फिर उसको कंगना से भी दिक्कत है, वो बोलती कि कंगना जी जो बोलती है मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो ये सब उस टाइम पे कहा थे, फैमिली उस टाइम पे कहा था, डॉज किया है। जो मिस्टर देसाई बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ऐसे चिल मार के बोल रहे कि हाँ तुम बोलो क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये क्या हुआ है, वो वाला बताओ, ये बताओ। इसको कहते हैं मीडिया ट्रायल। आप में इतना ही हिम्मत है, आपने कुछ नहीं किया है, तो आप जाके रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक वर्ल्ड, अर्नब गोस्वामी के सामने बैठिए ना 1 घंटा। आपका रोना नहीं निकाल देंगे ना वो, तो हम सब अपना नाम बदल देंगे लिटरली। उन सब के पास वो नहीं जाएगी ना, वो जाएगी आज तक के पास, राजीव सरदेसाई के पास। उसके लिए कौन आएंगे, स्वरा भास्कर, जोया अख्तर, फरहान अख्तर, शिबानी दांडेकर, बॉलीवुड की सीओडो फेमिनिस्ट तापसी पन्नू, नीडी आउटसाइडर्स, बी ग्रेड एक्टर्स। ठीक कहा था कंगना ने। नेक्स्ट इज दैट वी डिड नॉट लाइक टू हैंग आउट विद हिज फैमिली। वो एक वाटरस्टोन कैफे का इंस्टेंस बोलती है, जहाँ पे उसके सिस्टर प्रियंका सिंह और उनके हस्बैंड आए थे। वहाँ पे कुछ झगड़ा हो गया था पैसों को लेके, एंड वो लोग वहाँ से चले गए थे। सुशांत ने ये चीज़ रिया को बोला है कि मुझे अपनी फैमिली से बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ भी उनके साथ हैंग आउट नहीं करना है, दीदी जीजू को पसंद नहीं करता, कुछ नहीं करता। वेरेस अंकिता का अलग स्टेटमेंट है, सुशांत का चैट, सुशांत का फोटोज, फैमिली का स्टेटमेंट्स, पिछले जितने दोस्त थे सबका स्टेटमेंट्स अलग है। वो अपने फैमिली के साथ ऐसे क्लोजली निट था। ही यूज टू डाई फॉर हिज फैमिली, जान छिड़कता था अपनी बहनों पे, और अपनी बहनें, उनकी बहनें भी उन पे उतना ही जान छिड़कती थी। 5 बहनों के बाद एक लौता भाई हुआ था, बहुत सालों बाद। बच्चा था फैमिली का, वो सबसे छोटा प्यारा टैलेंटेड बच्चा। ये सब लांछन। स्टाफ के बारे में पूछा कि आप बताइए, आपके ऊपर जो इतना मीडिया ट्रायल्स चल रहा है कि आप स्टाफ बदला करती थी सुशांत का, सैमुअल मिरांडा का, सिद्धार्थ पिठानी, नीरव, केशव, एक के बाद एक झूठ। मैंने स्टाफ नहीं बदला, सुशांत बदला करता था, उसको मूड स्विंग्स आते थे, वो जिद्दी था। आज उठ के उसको लगा कि चलो इसको निकाल देते, मुझे नहीं रखना ये स्टाफ। अंकित आचार्य का इंटरव्यूज आपको पता है ना, सुशांत भैया कितने अच्छे थे। उनके जो बॉडीगार्ड, अभी तो फिलहाल पता नहीं क्या हुआ, उनके बॉडीगार्ड का एक बहुत अजीब इंटरव्यू आया है इंडिया टुडे पे, उन्होंने बिल्कुल बयान बदल दिया है, जबकि रिपब्लिक पे उन्होंने कुछ और बोला था 1 महीने पहले। पर खैर छोड़िए, बाकी स्टाफ्स का भी वही मानना है, जो ड्राइवर थे, एक्स बॉडीगार्ड थे, असिस्टेंट थे, कि सुशांत अपने स्टाफ को बहुत बच्चों की तरह और इज्जत से ट्रीट करते थे। वो स्टाफ नहीं बदलते थे पहले, जब से रिया आई है तब से उनका बदलना स्टार्ट हो गया, और रिया के कहने पे बदलना हो गया। वो बोली कि मैं किसी स्टाफ को पहले से जानती भी नहीं थी, सिद्धार्थ पिठानी उनके घर में पहले से रह रहा था, केशव, नीरव, दीपेश पहले से रह रहा था, मैं जब आई तब वो लोग पहले से थे। वेरेस 2017 के जो चैट्स लीक हुए हैं ईडी के थ्रू, सीबीआई के थ्रू, उस चैट्स में ये सारे के सारे कैरेक्टर्स, श्रुति मोदी भी उसकी पहले से मैनेजर है, मैं तो जानती नहीं थी। उसके बाद शी स्टार्टेड मैनेजिंग मी एज वेल। ठीक है, कौन मीडिया का नाम नहीं ली ना, सब कुछ डिनाई। वो बोलती है कि मैं इन लोग को नहीं जानती, मैं बाकी का चीज इन्वेस्टिगेशन के लिए छोड़ूंगी, मैं अभी आपके साथ ऐसे बात नहीं कर सकती हूँ, मेरे लॉयर बात करेंगे, एंड आई विल गिव full assistance and full coordination and cooperation to the CBI जांच, ED जांच, NCB, एंड मैं अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, पागल, मैं तो ड्रग्स नहीं लेती, तौबा, ड्रग्स क्या चीज है, मैंने तो कभी सिगरेट भी नहीं छुआ है। Then she comes up with a twisted story of chats. उनको पूछा गया मिस्टर देसाई ने दैट आप ये चैट्स का बात बताइए, आपको महेश भट्ट साहब के साथ क्या चैट्स था, कुछ चैट हुआ है, कुछ बात किया है आपने? तो चैट्स में बताया गया था कि महेश भट्ट साहब ने आपको बोला है कि आप छोड़ दो इसको, आप अपने फादर के बारे में सोचो, वो तो पागल है, बाइपोलर है, आप अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो इस पागल के पीछे डिप्रेशन स्टोरी बेच के और इसको तबीयत ठीक करके। व्हाई यू डूइंग दिस, यू हैव अ लाइफ, यू आर अ स्टार, यू आर अ राइजिंग स्टार, वाओ, तो आप क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तो वो बोलती है कि ना, सुशांत ने मुझे घर से निकाल दिया था, 8 को उसने मुझे बोला कि तुम जाओ भी जिंदगी के, अपना जिंदगी जी लो, मैं तो बहुत ज्यादा तबीयत मेरा खराब है, मीतू आ जाएगी, मीतू मुझे देख लेगी, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और वो चली गई रोते रोते, आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं अब अपने घर में रहूंगी। फिर मैंने 9 को उसको उसका मैसेज आया था सुशांत का कि बाबू, मेरा बाबू कैसा है, मुझे बहुत गुस्सा आया।
एक दिन उसने मेरे से बात नहीं किया, मुझे घर से निकाल दिया, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर उसका डेथ हो गया 14 जून को। पर क्यों? मुझे नहीं पता क्यों डेथ हुआ। सुइसाइड, मर्डर। मुझे बिल्कुल भरोसा है सीबीआई पे। सीबीआई जो जांच करेगी, मुझे भरोसा है, मैं कोऑपरेट करूंगी। आप मीतू से जाके पूछिए, ना दीदी ना जी ना कुछ नहीं, आप मीतू से जाके पूछिए। 8 से 14 के बीच वो उसके साथ थी टच में, उसी ने कुछ किया है। फैमिली को आना चाहिए था, फैमिली क्यों नहीं इंटरवीन की? फैमिली को अगर लगा कि मैंने उसका लाइफ बिल्कुल मैनिपुलेट करके ऐसे अपने कब्जे में ले लिया, फैमिली क्यों नहीं आई? फैमिली को तो आना चाहिए था। पर उसको तो फैमिली पसंद नहीं है, फैमिली तो उसको लूटती थी, फैमिली उसको मैनिपुलेट करती थी। वो अपने फैमिली को पसंद नहीं करता था, वो सिर्फ मुझे पसंद करता था, मेरी फैमिली को पसंद करता था। क्यों? मैं तो अच्छी हूँ। नेक्स्ट इज उसको पूछा गया कि ये जो आपके ऊपर इल्ज़ाम है, आप सुशांत का पैसा खर्चा करती थी, आप शॉपिंग किया करती थी, ट्रिप्स जितने लैविश ट्रिप्स है, आप अपने भाई को भी लेके जाती थी। यू आर लिंचिंग ऑन सुशांत मनी एंड यू आर लिंचिंग ऑन हिम सोशली। आप उसका कॉन्टैक्ट्स ले रहे हो, आप उसके थ्रू मूवीज ले रहे हो, आप उसके थ्रू ब्रांड्स ले रहे हो, और आप पब्लिकली अपने आप को एक्सेप्ट भी नहीं करते। बोलते कि देखिए, मैं तो उससे शादी करने का सोच रही थी, मैंने सोचा था हम लोग शादी कर लेंगे, मैं बहुत सीरियस थी, मैं बहुत प्यार में थी उससे। मैं उसको 2013 से जानती हूँ, हम लोग दोस्त थे, हम लोग YRF के अंडर ही थे, एक ही टैलेंट एजेंसी के थे। दोस्ती दोस्ती में अचानक से लास्ट ईयर हम लोग ने डिसाइड किया चलो हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर मैंने कुछ दिन बाद मूव इन किया, झूठ बोली, हाँ 1 दिन बाद ही मूव इन कर गई थी। फिर हम लोग ऐसे ट्रिप पे चले गए, वहां पे वेनिस में आके मेरा भाई ज्वाइन किया हम लोग को यूरोप ट्रिप पे। पहले नहीं गया था, ये भी सुशांत ने उसको प्लीड किया था कि प्लीज भाई प्लीज आजा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ही आस्क्ड मी कि मैं होटल्स का बिल्स पे कर दूंगा, मैं फ्लाइट टिकट्स बुक करा दूंगा। मैं तो शीन के प्रमोशन के लिए जा रही थी, मैं तो ब्रांड प्रमोट करने जा रही थी, कोई फैशन शो था, मेरे बिजनेस क्लास के टिकट्स पहले से बुक थे। ये सुशांत ने बोला कि बाबू आप ऐसे मत जाओ, हम लोग ट्रिप पे जाएंगे, आप अपने भाई को भी बुला लो, मैं सारा खर्चा करूंगा। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज ही वॉज अ सुपरस्टार, ही लिव्ड हिज लाइफ किंग साइज। वो पहले से इतना खर्चा करता था। उल्टा मुझे तो प्रॉब्लम था उसके खर्चों से कि आप इतना खर्चा क्यों करते हो बाबू, जबकि ऑन रिकॉर्ड हमको पता है वो उसको कैसे ट्रीट करती। आप बाबू कतई नहीं झुट्टी, जिम से निकलते टाइम कितना बार उसका फुटेज आया, चल गाड़ी में बैठ। सुशांत बोर्ड हाथ में सिपल ले लेके ऐसे बच्चों की तरह आके बैठ गया। शी यूज्ड टू डोमिनेट हिम। आप तो दूर का बात है, तहजीब से बात भी नहीं करती थी वो कभी। पब्लिक में मीडिया के सामने कोई ऐसे बिहेव कर सकता है तो घर पे तो अब छोड़ ही दो। डायन जो उसको टैग किया ना, बिल्कुल सही टैग किया है। आगे आपको मैं वीडियो में बोलती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, एक दूसरा वीडियो बना रही हूँ मैं, आगे के पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। प्लीज डू वॉच द एंटायर वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।